हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2023 की एक नेचुरल डिज़ास्टर हॉलीवुड मूवी द अबाइस का एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस मूवी में आखिर किस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर दिखाया गया है और फिर कैसे वो लोग सर्वाइव करते हैं और किस शहर पे बेसिकली ये थ्रेट जो है वो आया हुआ है। तो इसमें हम लोग एक-एक करके देखेंगे इस चीज़ को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर कुछ भी चीज़ छूटता है तो उसे कमेंट में आप लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँ। सो अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स रोल आवर इंट्रो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्वीडन के शहर में ऐसे भूकंप के झटके आ रहे थे कि शहर में सब कुछ तबाह हो रहा था और लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि अगला झटका आखिर कहाँ आएगा और उन्हें अब सेफ्टी के लिए किस इलाके को खाली करना चाहिए। इन भूकंप के झटकों की वजह शहर के नीचे हो रही अंडरग्राउंड माइनिंग थी। फिर अगले सीन में माइनिंग एरिया के पास हमें कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और तभी उन्हें वहाँ पे ज़मीन अलग होती दिखाई देती है जो कि काफ़ी बड़ी दरार बनते जा रही थी और फिर वो सारे फ्रेंड्स एक-एक करके उस दरार में गिर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जिसका नाम होता है फिगा, जो इस शहर के माइनिंग एरिया की सिक्योरिटी इंचार्ज है और वो एक ख़ास तरीके के गैजेट की मदद से माइनिंग एरिया के आसपास आने वाले झटकों की गति और तीव्रता को चेक करती है। ये सब करने के बाद वो अपने फियांसे से मिलती है और फिर उसे याद आता है कि आज उसके बेटे का बर्थडे है। फिर जब वो अपने एक्स हस्बैंड को लेकर अपने बेटे को सरप्राइज़ करने पहुंचती है तब उसका बेटा उसके घर से गायब था। इससे पहले कि फ़िगा अपने बेटे का पता लगाती है उसी जगह पर एक ज़ोरदार झटका आता है और फ़िगा को रिक्टर स्केल चेक करने पे पता चलता है कि ये झटका 3.8 फ्रीक्वेंसी का है। इसके बाद वो अपनी बेटी को अपने भाई को ढूंढने का काम देकर माइनिंग एरिया की तरफ जाने का फैसला करती है। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक कुत्ता काफ़ी तेज़ी से शहर से बाहर भाग रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि यहाँ क्या कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ऑब्वियसली साइंस भी मानती है कि एनिमल्स को किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर का पता पहले ही चल जाता है, बट फ़िगा इन सब चीज़ों को इग्नोर करके माइनिंग एरिया की तरफ पहुंचती है क्योंकि यहाँ के पहाड़ों को फ़िगा से बेहतर कोई नहीं जानता। वो काफ़ी सालों से यहाँ की माइनिंग इंचार्ज है। माइंस के अंदर उस वक्त लगभग 108 वर्कर्स फंसे हुए थे जिन्हें निकालने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद माइंस के अंदर हो रहे हलचल की जाँच करने के लिए वो अंदर जाने का डिसाइड करती है। उसके साथ उसका एक्स हस्बैंड भी जा रहा था क्योंकि वो भी इस वाले माइनिंग का इंचार्ज था। 520 मीटर अंदर आने के बाद फिगा पहाड़ों को हाथ खटखटाकर उन पे हुए नुकसानों का पता लगाने का कोशिश करती है और उसे ड्रोन कैमरास की मदद से ये पता चलता है कि लगातार ब्लास्ट की वजह से पहाड़ों की ऊपरी सतह भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हथौड़ी से पहाड़ों पे हल्की हल्की चोट देती है और अचानक हल्के चोट से ही वहाँ के पत्थर टूटने लग जाते हैं और फिर उन्हें एक खोखला इलाका दिखाई देता है जो कि सच में काफ़ी खतरनाक हो सकता था। दूसरी तरफ फिगा की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही थी। फिर उसे अपने कुछ दोस्तों से पता चलता है कि वो कुछ देर पहले माइनिंग एरिया की तरफ पार्टी करते देखा गया था। माइंस के अंदर उस खोखले इलाके की जांच करते हुए फिगा ये नोटिस करती है कि वो एरिया 1.5 किलोमीटर लंबा है और ठीक इसी के ऊपर उनका शहर था। इसका मतलब अब किसी भी वक्त उनका पूरा शहर ढह सकता था। सीन चेंज होकर हमें एक बच्चे को खेलता हुआ दिखाया जाता है और अचानक ही उसके आसपास की मिट्टी नीचे की तरफ धंसने लग जाती है। इससे पहले कि वो बच्चा भी वहाँ पे धंस जाता उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। अगले सीन में माइंस के अंदर फिगा इस शहर को खाली करवाने का ऑर्डर देती है क्योंकि उसे पता लग गया था कि अब किसी भी वक्त पूरा शहर ज़मीन के अंदर चला जाएगा और फिर उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ये पहाड़ आपस में एक दूसरे को खिसका कर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन फिगर जवाब देती है कि यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और जल्दी से जल्द इस शहर को खाली करवाना है। जब ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी जहाँ पे ये खड़े हैं वो हिस्सा भी टूटने लग जाता है, तो वो दोनों भागकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहाँ फ्रिगा के फियोंसे को पता चल जाता है कि इस वक्त वहाँ आए झटके की वजह से शहर में मौजूद सारे पानी के पाइप्स फट चुके हैं। कीड़े मकोड़े बहुत ही तेज़ी से ज़मीन से निकल कर शहर में आ रहे हैं और जानवर इस शहर को छोड़कर ऐसे जा रहे हैं जैसे कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसके अंदर 108 वर्कर भी फंस चुके हैं जिन्हें कुछ ही देर पहले निकलवाने का काम फ़िगा ने शुरू करवाया था। यहाँ से बाहर आने पे वो नोटिस करता है कि फ़िगा की बेटी इसके पीछे भाग रही थी। वो भी निकल कर उनके पीछा करता है और दोनों को ही पकड़ लेता है। वो फ़िगा की बेटी से सारे मामले के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये मेरे भाई का दोस्त है और ये ज़रूर उसके बारे में जानता होगा और वो लड़का अब इन दोनों को बताता है कि हम फ़िगा की गाड़ी चुराकर माइनिंग एरिया की तरफ पार्टी करने के लिए गए थे। मैं बहुत ज़्यादा
ज़्यादा नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया था और मैं नहीं जानता कि फ़िगा का बेटा कहाँ है। सीन कट होकर हमें फिर से फ़िगा को दिखाया जाता है, जो कि माइंस के अंदर एक सेफ्टी ट्रक में बैठी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि पहाड़ों के नीचे वो खोखला सा दिखने वाला इलाका किसी भी वक्त पहाड़ को निकल सकता है और जैसे ही ये पहाड़ ढहेगा उसका पूरा शहर भी बर्बाद हो जाएगा। फ़िगा को अपनी जान से ज़्यादा शहर की परवाह है। उस माइनिंग एरिया में चट्टानें अभी भी टूट-टूट कर गिर रही थी, पर वो अपनी जान का ना सोचते हुए वहाँ से बाहर जाने का फ़ैसला करती है ताकि वो शहर खाली करवा सके। पर जल्द ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और एक दूसरा रास्ता ढूँढने लग जाते हैं। काफ़ी चलने के बाद अफ़सोस की बात ये थी कि वो दूसरा रास्ता भी उन्हें बंद मिलता है। सो गाइज़, इस स्टोरी एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा बता दूंगा तो आप लोगों का सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं मेरे चैनल पे, उन्हें पता होगा कि मैं इसी तरीके से हर समय वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि आप लोगों को सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और उसके बाद फिर आप लोग वो मूवी जाके ज़रूर से देखिएगा। सो अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके इस मूवी को देख सकते हैं और मज़े लीजिए, क्योंकि मैं पूरा अगर स्टोरी बता दूँगा तो फिर आपका सस्पेंस इस मूवी का ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा इसी तरह के हाफ स्टोरी एक्सप्लेनेशंस के लिए, जो कि काफ़ी एक यूनिक चीज़ है जो कि कोई यूट्यूब पे नहीं करता, क्योंकि वो पूरा स्टोरी बता देते हैं। बट मैं ऐसे एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसा लगता है, और जैसा भी आप लोगों का ओपिनियन है उसे कमेंट्स में ज़रूर से डालिएगा। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।